नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक दिन होता है। तो आज इस दिन इस वीडियो में हम आप सभी भक्तगणों को सुनाएंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए माह की पूर्णिमा के दिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्री सत्यनारायण भगवान के प्रति भाव प्रकट करते हुए कथा को सुनते हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा को आधा अधूरा सुनने से हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, मुझे क्षमा कीजिएगा, हमारा गला थोड़ा सा खराब है तबीयत ठीक ना होने की वजह से। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो आवाज में या कथा को सुनने में, तो हम पहले ही आपसे क्षमा मांग रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम ना सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही हरण लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो हमारी आपसे प्रेम पूर्वक विनम्र विनती है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जो लोग पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन पाते, वे कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन से ध्यान कर ले, इससे विशेष लाभ होता है। पुराणों में ऐसा भी बतलाया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वहां गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मनचाहे वर वधु, संतान, स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्या है तो यह कथा किसी संजीवनी से कम नहीं होती है। प्रिय श्रोताओं, जब भी मौका मिले भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप अवश्य सुने और सुनाइए। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नौमी शान्य तीर्थों में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य जो प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से ही हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोलते हैं, वैष्णवों में पूज्य आप सभी ने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और स्वयं लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस कथा को कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे, जहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकी। आपका आदि अंत मध्य नहीं है।
निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कल युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बतलाया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, अब दूसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विरप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने के पश्चात उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के पश्चात वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी प्रकार से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विरप से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया,
हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विरप धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मणों के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख प्रणाम कर पूछने लगा कि आप सब यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे मन में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विरप से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लिया और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त दुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्र शलाला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए आप मुझे बताने का कष्ट करें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपने कथानुसार मैं इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वेश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन कर अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। इस दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कुछ वर्षों के तत्पश्चात कलावती शादी के योग्य हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही पुरोहित को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर पुरोहित कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढा। साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु नामक राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया, जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बंधक बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, महाराज, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई और माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध भगवान क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा अत्यंत मधुर वाणी में बोला कि हे मनुभावो, दुर्भाग्य से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। बड़े श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 4था अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ करी और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेश्याधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? व्यापारी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुनकर दंडी बने श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो गया और वहीं पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि पिताजी, आप शोक ना बनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास गया और पहुंचा और अत्यंत विनम्रता एवं भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर महान शोकातुर होकर दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ
है क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। साधु बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन धान्य भर दीजिए। साधु वेश्या के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब लौटे तो नाव धन से भरी हुई थी और फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि हे माता, स्वामी अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्द से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और नाव को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग जाता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वजन नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह वट के पेड़ के नीचे आया। उसने अपने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह राजा शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है और वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा और सुनेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन धनी हो जाता है और दुर्लभ बलवान हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्ति करी और लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज
बनकर अपने पुत्र को ही आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष पाया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नाद कंद निरंतर, नाद करद निरंतर घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कली कारण स्वामी द्विज को दर्श दियो। प्रकट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बने के, बूढ़ा ब्राह्मण बने के कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, चंद्रचूर्ण एक राजा तिनकी विपत्ति हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी फेर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरी, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। शरदा धारण कीनी, शरदा धारण कीनी जन को काज सर्यो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना। दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा। चरत प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ यह है कि लौकिक और पारलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्य आचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है और सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयों, सारे कलेश, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्य आचरण का अभाव। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में इस संबंध में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान कर कर मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली काल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण,
सत्य देव सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देंगे। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय श्री सत्यनारायण भगवान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।